हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस माय डियर फ्रेंड। आई होप कि आप सब लोग का प्रिपरेशन लास्ट स्टेज पे होगा। आपने टेस्ट में जो भी गलतियां करी होंगी उस पर आप काम कर रहे होंगे, रिवीजन मोड में होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छा से ख्याल रखते हुए आप आगे की राह को कवर कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी के उन सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 6 से 7 प्रश्न सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में होने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल उस टॉपिक के बारे में ही ना चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट है जहाँ से इस बार क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसके बारे में भी देखा जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। हमारा पहला टॉपिक है ग्राम न्यायालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई थी, क्या इसका फंक्शन है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ग्राम न्यायालय का देख के जाना है। टोटल ये टॉपिक ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शुरुआत से ही इस वर्ष 2024 में शुरुआत से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, बीपीएससी ऐसा टारगेट करता है कि जो भी स्टैटिक पॉइंट करंट से एफिलिएटेड है ना, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस एंड टेक हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सबको पूछता है। उन्हीं सारे टॉपिक्स को पूछता है, इधर उधर करके शब्दों का गेम खेल के। ठीक है, तो इसी ओरिएंटेशन के साथ आप लास्ट मोमेंट पे इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप कि आपने पॉलिटी का सारा सिलेबस पहले से ही पढ़ रखा होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती मनाई गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, कितने उसमें न्यायाधीश काम करते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चुनाव नहीं, नियुक्ति की प्रक्रिया है न्यायाधीशों की, ये कैसी होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ चुनावी बॉन्ड योजना काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है इस साल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुनावी बॉन्ड योजना क्या था, कब उसे लागू किया गया था और उनमें प्रक्रियाएं किस तरीके से होती थी। जनप्रतिनिधि अधिनियम एज यूजुअल हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1951, ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार और अनुच्छेद 19। देखो, चुनावी बॉन्ड योजना और सूचना का अधिकार, जब चुनावी बॉन्ड योजना को नल एंड वॉइड किया गया था तब सूचना का अधिकार और अनुच्छेद 19 जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इसे देख के जाना। इसके साथ साथ देखो, अनुच्छेद 21 अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफआर का होता है, आप सभी को पता ही होना चाहिए। फंडामेंटल राइट का ये एक पार्ट है अनुच्छेद 21, और इसके जो भी महत्वपूर्ण आयाम हैं जो आपको प्रतिष्ठित गौरवपूर्ण जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं, उन सारे आयाम को देख के जाना। जैसे स्वच्छ इन्वायरमेंट में रहना, अपने मनपसंद अपने मित्र से ब्याह करना, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस होता है शादी का, उसका स्वच्छ वातावरण में रहना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके आयाम हैं। तो इसको आर्टिकल 21 को आप देख के ही जाना माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ लोकपाल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकपाल क्या होता है, नियुक्ति कैसे होती है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं आपको पता होना चाहिए। समान नागरिक संहिता और इससे एफिलिएटेड आपको जो हाल ही में करंट डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसको लेके स्टेप ला रही है, और इससे एफिलिएटेड जो आर्टिकल है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और इसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, ये पढ़ के जाना। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सारे टॉपिक अपने आप में हाईली इंपॉर्टेंट है, तो इंफोसाइज इसलिए कर दे रहा हूं कि दो की आपका पूरा जो पार्ट है पॉलिटी का सारा प्रिपेयर है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इस पे थोड़ा सा फोकस हो लेना, एक एक पॉइंट को रिवाइज कर लेना इससे संबंधित। ठीक है, लोकसभा में, इसके साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता और उनकी शक्तियां, विपक्ष के नेता की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, कौन विपक्ष का नेता बन सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ सांसदों और विधायकों के जो विशेषाधिकार होते हैं ना, इनको आप एकदम से कंठस्थ करके देना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्तियां। अपने आप में फुल फ्लेश टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एफिलिएटेड जो पार्ट्स है संविधान के किस पार्ट्स में दिया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद इसको डेडिकेटेड हैं, और हाल ही की जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेके, तो ये चूँकि दिस टॉपिक इज़ डायरेक्टली एफिलिएटेड विद द करेंट अफेयर्स, तो इसको देख के जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ राज्यपाल की शक्तियाँ
का आपको चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, यहाँ से मतलब इधर उधर करके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, कैसे वो कार्य करता है, और इसके साथ साथ लगे हाथ राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको देख के जाना। इसके साथ साथ संपत्ति का अधिकार और इससे एफिलिएटेड जो पहले मतलब फंडामेंटल राइट में था तो किस आर्टिकल में था, अब किस आर्टिकल में रख दिया गया है, अब पहले फंडामेंटल राइट था अब कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय के बारे में पता होना चाहिए, हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसके पावर्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे इसकी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, जजों की नियुक्तियां कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मामला अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरक्षण से रिलेटेड है, और चूंकि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के 65% आरक्षण के मामले को रद्द कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में गई थी बिहार गवर्नमेंट, तो इस मामले को जो जजमेंट आया था उच्च न्यायालय का, इसी को सस्टेन किया गया। तो इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईली प्रोडक्टिव टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इस बार कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सा मतलब उनका नंबर कौन सा है, व्यक्तिगत रूप से या क्रमागत रूप से, ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है नीति आयोग। देखो नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इससे एफिलिएटेड सीधे योजना आयोग है, ठीक है। तो योजना आयोग के बारे में भी देख लेना माय डियर फ्रेंड, ये नहीं कि योजना आयोग को हटा दिया गया है तो इसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। विधि आयोग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हाल ही में विधि आयोग की स्थापना हुई है। जिला न्यायपालिका से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट है ना, ये स्टैटिक टॉपिक है, वेरी स्टैटिक टॉपिक, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जाना। डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं बता दे रहा हूँ, एटलीस्ट इनको तो आप याद कर ही लेना, ठीक है। 29, 39, 40, 48, 44, 50, 51 ये काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और ये बार बार डिफरेंट, चाहे पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें यहाँ से, या किसी वनडे एग्जाम की बात करें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। केशवानंद भारती जो केस है बनाम केरल राज्यवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मामला था 1973 का। तो ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से कैसे रिलेटेड है, इसमें संशोधन करने को लेके ये कैसे रिलेटेड है, आप ध्यान में रखना। ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी समितियां हैं, लाइक अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, ये सारी समितियां याद करके जाना। स्पेशली बलवंत राय मेहता से संबंधित जो भी तथ्य है आप उनको याद करके जाना माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और 0 आवर जो हमारा संसदीय प्रणाली है उसमें इंपॉर्टेंट, ये हाईली प्रोडक्टिव टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। और हम बजट को कैसे भूल सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। बजट और उससे संबंधित अनुदान जो है आप याद करके जाना। दीज ऑल आर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग 70th BPSC preliminary examination my dear friend. Despite this you have completed your all syllabus थ्रू आउट ईयर, इसके बावजूद लास्ट मोमेंट पे जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कशन करा उन आयामों को ध्यान में रखते हुए एक बार रिवाइज करके जाना। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। बीपीएससी यहीं से प्रश्न पूछेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको थ्रो करेंगे। आपने मतलब अपना सिलेबस कवर कर लिया, बावजूद उसके उन सारे टॉपिक को एक बार देख लेना और जेहन में उतारने की कोशिश करना। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।